ये नौर के लिए बहुत ही दुखद बात है कि एक पत्रकार जो जनता की आवाज़ उठाता है, जो किसानों के मुद्दे उठाता है, जो चिट्टे के खिलाफ बोलता है, जो नशे के खिलाफ बोलता है, जो हरी लकड़ी कट रही है उसके खिलाफ मतलब बोलता है। अब ऐसे पत्रकार को उसके घर घुस करके, न केवल पत्रकार को, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उनके परिवार को, सब लोगों को डराया गया, बुरे तरीके से हथियारबंद लोगों ने जिस प्रकार से मारा है, ये आम जनता के लिए बहुत सोचनीय विषय है कि यूं अगर किसी पत्रकार को मार देंगे, जनता के लिए बोलने वाले किसी को मार देंगे, उसको डराएंगे, उसको धमकाएंगे, उसको पीटेंगे, उसको मारेंगे, और मारने के 18 घंटे बाद भी पुलिस एक मुलजिम को नहीं पकड़ पाएगी। ये बात ये दर्शाती है कि इस लोकतंत्र में जो जनता की आवाज करेगा उसको मारा जाएगा। आज नंबर पत्रकार का आया है, कल नंबर आपका आएगा। मेरा पूरे इलाके के लोगों से निवेदन है कि सब लोग इस घटना के खिलाफ खड़े हुए लड़े। नौर नौर ऐसी धरती रही है कि यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई है जो घटनाओं के राज आज तक खुले नहीं। उनके नहीं खुलने का कारण है कि यहाँ गुंडे बदमाश पनपते जा रहे। उनको लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ 2009 में हुआ था चक्रादा सर हत्याकांड, 4 लोगों को गाजर मूली की तरह काट करके मार दिया, आज तक मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं है। 2016 में कत्ल हुआ पवन व्यास का, आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी उसके कातिल नहीं पकड़े गए। उसके बाद ये घटना हुई है। जहां तक परिवारजनों को, मैं अभी हॉस्पिटल में जाकर के उनके परिवारजनों से मिल करके आया, किसी को ये पता नहीं है कि कौन लोग है मारने वाले। तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम छुप छुप करके किसी को मार देंगे, हमारा पता नहीं चलेगा, हम तो पीट करके किसी को मार करके। जिस प्रकार की घटना हुई है उसमें इसके ऊपर हमला नहीं करना चाहते थे, वो इसको मारना चाहते थे। ये इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। इसको मारना चाहते थे, इसके परिवार को मारना चाहते थे। जिस प्रकार से हथियारों से इनके परिवार को पीटा गया। एक कोई छोटी सी बच्ची बता रहे हैं कि जो इनके पास पढ़ने के लिए आई हुई थी, उस बच्ची के ऊपर इतने धारदार हथियारों से मारपीट की है। तो ये हमला नहीं था, ये इनको मारना चाहते थे। ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए। ये बहुत घातक बात है भाई। तो ये व्यवस्था देश में चल रही है कि किसानों को मारा गया, नौजवानों को मारा गया, बेरोजगारों को मारा गया, पत्रकारों को मारा गया। जब सबको मारा गया तो हम तो चुप करके बैठे रहे कि भाई उनको मार रहे हैं, हमें क्या लेन देना है, उसको मार रहे हैं, हमें क्या लेन देना है। मैं नौर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नंबर मांगीलाल के बाद आपका भी आएगा। आप अगर नहीं बोले तो आने वाले समय में आप पर भी ऐसे हमले होंगे। और ये बाकायदा सरकार का फेलियर है, गवर्नमेंट का भी फेलियर है। राजस्थान में जिनकी सरकार है कि वो डेली चीख चीख करके कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा, वो लोगों के बीच में हमने सुशासन मतलब दे रखा है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। जितनी पिछले 1-1.5 साल में राजस्थान में घटनाएं हुई है, कहीं तो बजरी माफिया उसके जेसीबी के आदमी को टांग करके मार रहे हैं, कहीं नंगा करके मार रहे हैं किसी को, कहीं किसी प्रकार की घटनाएं। पूरे राजस्थान में जो है वो गुंडों का राज राज चल रहा है। और गुंडे जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडे खुलेआम पिस्टल लहरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फलाने को मार देंगे। ये पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है। पुलिस की जो है वो खौफ था अपराधियों के अंदर, वो खत्म हुआ है। पुलिस को कुछ नहीं मानते लोग। अभी अब जब 16 घंटे बाद मुलजिम नहीं पकड़े जाए, इतनी सेंसिटिव घटना जिस पर मतलब सब समाजों के लोग जो है बैठे हैं। सिटिंग एमएलए ने सुबह घटना की निंदा की है, विपक्ष के विधायक ने घटना की निंदा की है, तीसरे या नेता में हमने घटना की निंदा की है, कई ऐसे संगठन है उन्होंने घटना की निंदा की है। तो नौर में तो कोई बचा नहीं जिसने निंदा नहीं की, जो ये चाहता नहीं हो कि भी मुलजिम पकड़े जाए। उसके बाद भी पुलिस के हाथ में मुलजिम नहीं है। तो इस बात से ये तय होता है कि भाई नहीं लड़ेंगे तो ये लोग बैठ गया ए बैठे रहेगा जतन मुलजिम लिया और बात अलग है। आ दरी काल चक्के उड़ जाओ ते सिर पटक के मर जाइयो, एक मुलजिम को आता है जो का आ जाएगा बिता आ जाएगा, बाद में बाकी मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे। ये पुलिस की व्यवस्था है। सरेआम प्लाटों पर कब्जे, थोड़े दिन पहले प्लाटों पर कब्जे हुए थे, तब भी हमने कहा था कि ये शुरुआत है गुंडागर्दी की। ये गुंडों का खेल चल रहा है भाई। गुंडों के खेल के अंदर सरकार का फेलियर है। लोगों के पास रास्ता लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मैं इस घटना की बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन केवल वो वाली निंदा नहीं करता, मोमबत्ती वाली निंदा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी सड़कों पर उतर करके लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। कल के कार्यक्रम में मैं सब जनता से उम्मीद करता हूं कि कल सब लोगों ने बैठ करके, कई संगठनों के लोगों ने बैठ करके तय किया कि कल हम बड़ा घेराव रख रहे हैं। तो मैं भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से इनके आंदोलन को समर्थन करता हूं। और मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप सब लोग घर परिवार छोड़ करके, जाति पाति सब चीजों से ऊपर उठ करके आइए भाई। अगर आप आज नहीं आए तो कल नंबर आपका आएगा। जिस दिन नंबर आपका आएगा फिर कोई नहीं आएगा। ये मतलब क्या है,
कि वो एक पास की कविता है कि लोगों को अलग अलग तरीके से लोगों को मार रहे थे, और जब वो खुद चुप रहा, लेकिन जब खुद का नंबर आया तो उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये हालात है, इसके खिलाफ मुझे उम्मीद है नॉर्थ के लोग बहुत लड़ाकू हैं, बहुत संघर्षशील लोग हैं। जब जब जरूरत पड़ी है लोग इकट्ठे होकर के लड़े, निश्चित रूप से लोग लड़ेंगे। जी सर, जिस तरह से एक सजग पत्रकार पर हमला हुआ है तो आम आदमी की क्या बिसात रहेगी? अलावा इसके सर आधी रात को घर में घुसकर मारना और वो भी महिलाओं के साथ मारपीट होना, ये एक क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये पूरे इलाके के लिए बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है जी हमारे क्षेत्र के लिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के घर में घुस करके महिलाओं को पूरे तरीके से, हो सकता है कि पुरुष का पुरुष के साथ किसी मुद्दे के ऊपर आपस में कोई टकराव हो गया हो। टकराव का भी रास्ता ये कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए। आपके किसी के साथ किसी मुद्दे पर आपकी अगर कोई बोलचाल हो गई है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। आप थाने जाइए, थाना आपकी नहीं सुनता तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में लड़िए। लेकिन जिस प्रकार से ये मतलब कायराना हमला किया गया, और हमला सिर्फ पुरुष पर नहीं, उसके घर की महिलाएं, और महिलाएं नहीं, उसमें एक छोटी बच्ची बता रहे हैं, 13-14 साल की बच्ची है, उस बच्ची को जिस तरीके से मारा गया ये बहुत ही मतलब गिरा हुआ करते उन्होंने किया है। और ये पत्रकार पर हमला जो किया गया है, इस बात से साबित होता है कि जो पत्रकार जनता की आवाज उठाता है, जो जनता के बीच रहता है, उसको ही नहीं बख्शा जा रहा। तो फिर आम आदमी का हर्ष क्या होगा, क्या हालात होगी, वो आप सब लोग समझ सकते हैं। इस बात को पूरा इलाका सदमे में, इस प्रकार की घटनाओं का सभ्य समाज में कहीं स्थान नहीं है। बिल्कुल पूरा इलाका इसकी निंदा कर रहा है, सब लोगों में गुस्सा है, लोग लड़ेंगे, और जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक लोग लड़ेंगे। ये नौर की फितरत रही है, मजबूती के साथ लड़ते हैं। 2 बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है कि मतलब दूध बड़ेड़ो आदमी ने छाने भी फूंक फूंक के भी है। 2 बार हमारे नौर में ऐसा हो चुका है कि 2 बड़ी घटनाएं हुई, उनमें मुलजिम आज तक नहीं पकड़े गए। इस कारण लोगों में गुस्सा है। अभी मैं एक पीछे थोड़े टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, ये हमारे साथी वहां को धरना लगा रखा था, तो धरने के लिए कह रहे थे, तो अभी तो 1 घंटा की बात हुई, आप क्यों लगा रहे हो धरना? पुलिस के जवान कह रहे थे कि 1-1.5 घंटा की बात हुई, धरना लगाने की जरूरत क्या है? मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई घंटा 16 हो गई, और 16 घंटा नहीं, 16 साल हो गए एक घटना को। 2009 में हुई थी, आज 16 साल हो गए, आज 2025 चल रहा है। 1 घंटा नहीं, 16 साल हो गए, आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। जसाना में पवन व्यास का कत्ल हुआ, 9 साल हो गए, आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। तो हमें पता है कि हम अगर 1 घंटे के अंदर बैठ करके पकड़वा लेंगे तो पकड़वा लेंगे। फिर आपके 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल, फिर वही 10 साल पर आ जाएगी बात। इसलिए आपका इकबाल खत्म हो गया। पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इसलिए धरना देकर के बैठ गए ये कि आपका इकबाल नहीं है। आपका इकबाल होता तो लोग बैठते नहीं गेट के आगे। आपसे विश्वास लोगों का उठ चुका है पुलिस से। बाकायदा लोगों में ये गुस्सा है कि पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब इस दरी पर आकर के बैठेंगे। तो जिस तरह से सर आज सुबह पुलिस प्रशासन से वार्ता हुई तो उसी में भी ये बात कही गई कि हमें समय चाहिए 1 या 2 दिन का। क्या मैं चाहिए तो समय में के रोक रखे। अब गेट के आगे बैठे धरनों दे, इन्होंने पुलिस को डिस्टर्ब कर रखा है। कोई डिस्टर्ब नहीं है, पुलिस अपना काम करे, जाए आए, क्या डिस्टर्बेंस है? आप 2 दिनों को क्यों? मैं तो गेट के आगे बैठे होते, जब तक ने पकड़ोगा, जब तक बैठे थारे मारे क्यों प्रॉब्लम आ रही है बताओ? मैं तरजा गोचा कर रहे हैं, कोई माँ जाके कुचरनी कर रहे हैं, या पुलिस की गाड़ी के आगे आगे सोन लाग रहे हैं बिताने जाके पकड़ने को नहीं, तो आप जाकर के पकड़े। आपको कौन रोक रहे थे? लोग क्यों बच्चा लागता भी बिना मतलब का? थाने थारी कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करो, लोग आपको काम वो करेगा, इन कदर करेगा। थारे पर विश्वास को नहीं, अगर आप पर विश्वास होता तो लोग आपको 2 दिन का टाइम दे देते। लोग इसलिए नहीं दे रहे टाइम कि आपका इकबाल खत्म हो गया, आप पर जनता को विश्वास नहीं है। हरियाणा में थोड़े दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ, मनीषा हत्याकांड, मतलब है उसके गले के ऊपर 28 सेंटीमीटर का लंबा कट था। मतलब है छोरी ने धक्का घोषित करा दी कि आत्महत्या मतलब है कर ली, डेड बॉडी को नहीं बुलवा दियो, माई गला लगा मैं आत्महत्या करी हूँ रे, मैं आत्महत्या करी हूँ, ठीक है। मतलब मोर्चरी में डेड बॉडी चीख चीख के बोल रही, और उसका जो जितने प्रेशर से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और जितना दबाव डाल करके उसका संस्कार करवाया गया। संस्कार के बाद जिस प्रकार से हरियाणा के पत्रकारों को उठा करके अंदर किया गया, जिसने भी सोशल मीडिया पर आवाज डाली है, उस हर आदमी को पकड़ा गया है। देश में जगह लोग है नहीं, जगह हर कोई भी बात के खिलाफ बोलते हैं, कहता है सरकार तो बहुत अच्छी है, थे क्या मैं चू कर नंबर सबको आने ला रही है धीरे धीरे करके। जगह लोग सरकारों पक्ष लेता। हरियाणा का एक पत्रकार है, मैं खुला कहना चाहता हूँ, वो नौजवान जिसको पकड़ा है करमू, जब देश में किसान आंदोलन था
तो इसी माननीय सरकार के साथ इतना मजबूती के साथ खड़ा था कि करमू मोदी को वजन से रखियो, यहाँ लगाओ सिर के ऊपर करमू है, ये मोदी जाने ये सिर पर ढोए फिर तो करमू। अब करमू ना आपने पकड़ के घिची मार ठोकी करमू यहाँ खुल गई। बाद में बात सगड़ा लोगों ने कहना चाहूँ कि तुट्टे ताई थे कोई देखेंगे बहम बढ़ रही है सरकार को वजन से वीरे बांगो आपको नंबर हासी करमू को नंबर है। मैं तो फिर भी इस घटना की निंदा करता हूँ, करमू के साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन करमू ने जो किया था थोड़े दिन पहले जब देश का किसान लड़ रहा था उसने बहुत अपमानजनक बात कही थी कि घरों के गेटों पर लिख लो कि किसान आंदोलन करने वाले लोग हमारे घर नहीं घुसने चाहिए, हमारे खेतों में नहीं घुसने चाहिए। इतनी बदतमीज पोस्ट करी कि कुत्तों और शेर किसान नेताओं से सावधान रहे, मतलब ठीक है। जो अंग्रेजा टाइम में डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो बिया बड़ मतलब अंग्रेजा टाइप से आप वाक्य के आज पकड़ के इसी धारा लगाई जितनी धारा अम्बेडकर जी लिखी नहीं बी टाइम तो छोड़ूंगा को नहीं हो सोशल मीडिया अम्बेडकर जी लिखी जितनी धारा है वैसे किताब टोटल आधी किताब बिंग लगा दी तेरे पर धारा है। अब उसके समझ में आएगा कि दिन जेल में रहेगा, लेकिन फिर भी जनता तो उसके पक्ष में भी खड़ी है। घनी बड़ हमारे खिलाफ टिप्पणी करी, मैं किसान नेता लड़ाई लड़ना हमारे खिलाफ टिप्पणी करी, लेकिन फिर भी आज करमू मांग है तो मन तो आज भी बात को दर्द है कि कोई भी स्वतंत्र पत्रकार के आपकी संवेदना उनके संवेदना है भी प्रति सर, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस तरह से आप लोगों से मिले हैं, आपकी बातचीत हुई है, क्या अंदेशा लगता है सर कोई गैंगवार जैसे नशा गैंगवार होती है या कोई भूमाफिया है या लकड़ियों का कोई नहीं कोई इस पत्रकार इसने आवाज उठाई है जी, क्योंकि कई मुद्दों को उठाता रहता है हमेशा। तो अब आप हजारों आवाजें उठाते हो, अब कौन से आदमी ये टसन मान करके बैठ जाए आपको क्या पता चलता है। अब ये हमेशा चिट्टे के खिलाफ भी बोलता है, लकड़ियों के खिलाफ भी बोलता है, इन तमाम मुद्दों में तो किसी ने गांठ बांध के बैठ गया है इस बात की। अब देखो ये अगले आदमी को समझने की जरूरत है, भाई पत्रकार का काम है जनता की आवाज उठाना, यहाँ जो गुस्सो माने अब यहाँ माने घणाई लोग बढ़िया क्या घणाई लोग नीचे मतलब खिलाफ भी लीजिए बेके बंग के कोई फायरिंग करता थोड़ा ही फिरांगा। तो लोग बाग लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हो सकता है कोई आपकी बात से सहमत हो, कोई आपकी बात से सहमत नहीं हो। असहमत हो तो उसका तरीका ये कि आप मतलब असहमति जो है वो कानूनी तरीके से जाहिर करिए। असहमति जाहिर करने का ये तरीका नहीं है कि आप बंदूक लेकर के उसके घर घुस जाओ और उस पर फायरिंग कर दो और उसके कप्पे मार दो और उसको पीट दो और उसको मार दो। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है। और ये मैं उन तमाम पत्रकार, सोशल मीडिया के पत्रकार, जगह लिखने वाला पत्रकार, सगड़ा जीता भी पत्रकार है, पत्रकारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इकट्ठे होकर के इस बात के लिए लड़े। हम तो लड़ रहे हैं आपके लिए, पत्रकारों से निवेदन करना चाहिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग बैठ करके, लेकिन आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को पूरे राजस्थान की लड़ाई बनाएं। मुख्यमंत्री तक इस बात की आवाज जाए, मुख्यमंत्री तक इस बात की आवाज सुननी चाहिए, ये पूरे प्रदेश की लड़ाई बढ़नी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो हजारों लोग आएंगे और ये एक मजबूत लड़ाई बनेगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी इस लड़ाई के माध्यम से, और घटना नहीं हो इस बात के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब पत्रकार जगत के ऊपर वो जो मामलो है वो बहुत गंभीर है। जिला अखबार का जगह जितना भी पत्रकार है मामले ने लेके बहुत ही सेंसिटिव है, इकट्ठा होने लग रही है, बात करने लग रही है। तो के भविष्य की रणनीति रहेगी और के वो हिसाब को काम करके और पुलिस की ढिलाई कर रखी है, लगभग 16-17 घंटा हो रखे है। तो के ये चीजा गुंडा राज ने बढ़ावो कौन दे इसी चीजा। देखो जब से राजस्थान के अंदर ये पर्ची वाली सरकार बनी है तब से पुलिस का जो नारा है वो उल्टा हो गया है। आम जन में तो भय का माहौल है और जो ये गुंडे बदमाश है इनमें पुलिस का पूर्ण रूप से विश्वास है। और ये जो घटना राजस्थान के अंदर दलितों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं, मारपीट, ये आम बात हो गई है राजस्थान में। लेकिन पहली बार नौहर के अंदर एक दलित पत्रकार के साथ जिस तरह से उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, उस पत्रकार जो मांगीलाल नायक है उसके सिर में धारदार हथियार से वार किया गया है, उसके कप्पे के द्वारा उसके हाथ काटे गए हैं, उसकी पत्नी के पैर फ्रैक्चर है, उसके चेहरे पे गंभीर चोट है उसकी पत्नी के, तो उसके दांत भी तोड़ दिए गए हैं। और उसकी एक नाबालिग साली है जो यहाँ पढ़ने के लिए उसके पास रुकी हुई है, उस बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है, उसका एक पैर फ्रैक्चर है। हमारे तमाम साथी वहाँ गए हैं, परंतु सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं, पुलिस के साथ 1-2 बार हमारी कुछ वार्ता हुई तो पूरा का पूरा प्रशासन लिपापोती में लगा हुआ है। ये सिर्फ बहाने बना रहा है कि हमारे टीम में गई हुई है, कुछ भी नहीं गए, अंदर बैठे आराम से मस्ती मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला, कोई इनका आला अधिकारी अभी तक सीआई भी नहीं आया और सीआई से ऊपर यहाँ का डीवाईएसपी है या एडिशनल एसपी है, एसपी है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है। इस मामले को पुलिस ने कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया है, परंतु हम
तमाम संगठनों ने, सर्व समाज ने जो कॉल किया है, कल इस पुलिस को नानी याद दिला देंगे। यहाँ का जो एसपी है, जो पूर्ण रूप से ये मिला हुआ है, और ये जो सीआई है, इसने यहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं, चिट्टे सट्टे वाले जो भी लोग हैं उनसे वो अंदर गए हैं, उन्होंने मारपीट की है। बाहर आकर मांगीलाल की जो गाड़ी के साथ पूरी तरह से उन्होंने तोड़फोड़ किया है, पूरा वहां पे तांडव किया है। इससे ये क्लियर है कि उनके बिल्कुल ये बेखबर थे, पुलिस के साथ इनकी मिली भगती थी। इनको इस बात का क्लियर पता था कि पुलिस यहाँ नहीं आने वाली है, वो वहां से निकल कर गए। और अब तक 17-18 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हमलावर कौन था। सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अज्ञात आदमी है, बल्कि नामजद जो पर्चा बयान में मांगीलाल ने 2 लोगों का नाम लिया है, उन जो 2 लोगों का नाम लिया है, वो भी जो यहाँ का जो इंचार्ज है थाने का, वो बोल रहा है कि हमें तो डाउट सा लग रहा है कि उन पे शक है हमें कि वो है या नहीं है, लेकिन हमने एफआईआर अज्ञात लोगों की नाम से हमने दर्ज की है। परंतु कल का जो हमारा तमाम जितने भी बहुजन संगठन के लोग हैं, जो दलित समाज के जितने भी संगठन है, सर्व समाज के जितने भी संगठन है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो बुद्धिजीवी संगठनों में अग्रणी रहने वाले, जो माकपा से जुड़े हुए या क्रांतिकारी हमारे जो साथी है, जो हमेशा संघर्षों के लिए मैदान में रहते हैं, उन तमाम साथियों से हमारा यही अनुरोध है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि सत्ता का चौथा स्तंभ जब पत्रकार पर हमला हुआ है, तो यहाँ के जो छोटे मोटे जो भी कार्यकर्ता है या कोई नेता है, वो सब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि चिट्टे सट्टे के खिलाफ हम तमाम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमने 6 दिसंबर को नशे के विरुद्ध हमारा युद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, लोगों ने बद्दी गालियां भी निकाली थी। तो आज जो सट्टे के जो कारोबारी है, वो बेखूब घूम रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और जब तक ये प्रशासन संज्ञान में नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार से लेकर के और यहाँ का जो प्रशासन है, वो पूर्ण रूप से नशे में मिला हुआ है। छोटे मोटे जो 200 ग्राम 300 ग्राम चिट्टे वालों को पकड़ करके ये वाई लूटते हैं। पहले कि यहाँ पे एसपी आया था, उसने कहा मैंने 135 लोग पकड़े हैं, लेकिन जब हमने देखा, हमने एक ज्ञापन भी दिया था कि भाई आपने जो 135 लोग पकड़े हैं, इनमें 1-1 2-2 ग्राम वाले चिट्टे हैं। जब ट्रक भरकर यहाँ आता है तो आप किसी पे कार्रवाई नहीं करते। और एक ऐसे नशे का जो ट्रक जो अपने बीकानेर रेंज में पकड़ा गया था, और यहाँ के एसपी से जब पत्रकार साथियों ने बात किया, तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं चला कि वो ट्रक कहाँ से निकला। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों से, क्या उसके पंख लगे हुए थे जो हनुमानगढ़ से ऊपर से चला गया? तो पूर्णतः ये प्रशासन मिला हुआ है। और कल तमाम साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के इस सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।